बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमको अल्फा फाइंड करना है इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में हमको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ओमेगा और के। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सेम तरीके से लगाएंगे p माइनस पी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बना ली। अब हमको इसमें एक चीज देखने की बात है, वो ये है कि ई की पावर में हम जब एक्सपोनेंशियल की पावर में जब हम कुछ लिखते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो अगर हम किसी कांस्टेंट की पावर देखेंगे, किसी भी कांस्टेंट की पावर देखेंगे तो वो हमेशा डायमेंशन लेस होती है। किसी भी कांस्टेंट की पावर, अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर 4, तो ये जो पावर 4 है वो हमारा डायमेंशन लेस होगी। 5 की पावर 6 डायमेंशन लेस, 8 की पावर 10 डायमेंशन लेस। तो किसी भी कांस्टेंट की पावर जो होगी वो हमेशा डायमेंशन लेस होगी। और हमेशा ई की कुछ वैल्यूज होती हैं हमेशा, और जब हम ई की वैल्यूज की बात करें तो ई की हमेशा कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं। तो ई एक तरीके से कांस्टेंट हुआ, और कांस्टेंट की पावर हमेशा डायमेंशन लेस होती है। तो उस वजह से हम क्या लिखेंगे, तो डायमेंशन ऑफ माइनस अल्फा टी का स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशन लेस m0 l0 टी की t0, वेयर टी इज टाइम, यहाँ टी टाइम लिख लेना, वेयर इज टाइम। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा, सॉरी माइनस मैंने लिख दिया, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, डायमेंशन प्लस माइनस नहीं है, अल्फा टी का स्क्वायर m0 l0 t0, अल्फा इक्वल्स टू ये हो जाएगा टी नीचे चला जाएगा क्योंकि सब 0 तो 1 हो जाएगा, टी की पावर 2 अल्फा इज इक्वल्स टू टी की पावर माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट अंदर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, बहुत ही सीधा। सेम तरीके से लगाते हैं। हमको पहले ले लें वाई माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ध्यान से देखिए, हम ये लगा देंगे डायमेंशन ऑफ, क्योंकि ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, डायमेंशन ऑफ वाई इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए साइन ओमेगा टी ए माइनस के एक्स। ठीक है, साइन के अंदर जो एंगल है, ये एंगल हमेशा डायमेंशन लेस होता है। एंगल विल ऑलवेज बी अ डायमेंशन लेस। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशन लेस पार्ट हो गया। हम ए निकाल लेंगे। ए कैसे निकलेगा, डायमेंशन ऑफ वाई इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए, राइट, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस हो गया ना, ये पूरा डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन ऑफ y इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a हो गया। y क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में होता है, लेंथ के फॉर्म में होता है, और जब भी हम लेंथ की बात करेंगे वो कैपिटल है, याद रखिए कैपिटल L, डायमेंशन ऑफ a हमारा आ गया कैपिटल L। ठीक है, अब बात करेंगे ओमेगा टी माइनस के। जब हम बता चुके हैं एंगल हमारा डायमेंशन लेस है, तो ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, डायमेंशन लेस के बराबर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इक्वल्स टू m0 l0 t0, ओमेगा इधर हो जाएगा, टी नीचे चला जाएगा 1/t, और टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1, ओमेगा की डायमेंशन आ गई। सेम तरीके से करेंगे डायमेंशन ऑफ के एक्स इक्वल्स टू m0 l0 t0, एक्स डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस किसके फॉर्म में होता है, लेंथ के फॉर्म में। कुछ नहीं करेंगे, लेंथ को नीचे भेज देंगे 1/l, l की पावर -1 डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। दैट्स। अब इसके आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब अगले टॉपिक में हम यही चीज पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है एप्लीकेशन। तो पहला यूज ये कि हम डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशन की मदद से देखते हैं कि हमारा इक्वेशन सही है कि नहीं। अब देखो कैसे देखते हैं हम, अभी पहले लिखते हैं, पहले क्वेश्चन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन और अ फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूला
किसी भी फॉर्मूला या इक्वेशन का डायमेंशन, किसी भी फॉर्मूला या इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करने के लिए हम डायमेंशन का यूज करते हैं कि वो इक्वेशन सही है गलत, कि वो फॉर्मूला सही है गलत, उसको सही या गलत समझने के लिए ये हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। अभी एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए कैसे चेक करते हैं, पहला बात होती है कि हाँ करेक्टनेस तो चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन या फॉर्मूला होगी तो उसका डायमेंशनल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अगर डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भैया करेक्ट है। अगर ये चीज इक्वल नहीं होगी तो करेक्ट नहीं है, करेक्ट। इफ दिस इज दिस, if this is okay then correct, if this does not satisfy equation is not correct। अब एग्जांपल लेते हैं, दो तीन लगा लेते हैं, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। फेमस लगाते हैं, चलो पहले लगा लो v इक्वल्स टू u प्लस at लगा लो, LHS RHS लगा के चलते हैं, ठीक है कुछ नहीं। वेलोसिटी का डायमेंशन ऑफ LHS लगा लो पहले, डायमेंशन ऑफ LHS, v का डायमेंशन क्या होता है LT-1, ठीक है लगा लिया, हमको LHS में मिल गया LT-1। जिनको ये नहीं पता कि LT-1 कैसे आया, क्विक रिकैप के लिए समझा देता हूँ, क्विक रिकैप के लिए, वरना प्लीज पुरानी वीडियो देखें। वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट हमारा लेंथ के फॉर्म में आती है, लेंथ, और जब भी हम लेंथ की बात करेंगे तो हमेशा हम कैपिटल L लिखते हैं, और टाइम किसी भी फॉर्म में हो कैपिटल T लिख देते हैं। T की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, LT-1, ये हमारा v की डायमेंशन आ गई, ठीक है। LT-1 LHS हमको मिल गया LT-1। अब सेम हम डायमेंशन ऑफ RHS निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ RHS, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम होती है, LT-1 हो गया, प्लस a हमारा एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या है LT-2, t इंटू टी है, ये देखो t की पावर 1 है, t की पावर -2 है, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, -2 + 1 -1 LT-1, ध्यान से देखो LT-1। देखो हमारा जो LHS की डायमेंशन आई थी सेम डायमेंशन RHS की आ गई, तो हमने ये कहा कि हाँ दिस hence dimension of LHS equals to dimension of RHS, the condition is satisfying, that means equation are correct। हम लिख सकते हैं ये लाइन खुद से लिख दो, hence the condition are satisfying, equation is correct, सिंपल। ठीक है, अगला एक और लगा लेते हैं। एक है हमारे पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर, ठीक है, हम ये लगा लेते हैं। अब फिर से डायमेंशन ऑफ LHS लो, s क्या है डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे s क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में होती है लेंथ के फॉर्म में, और लेंथ हमें पता है l से डिनोट किया जाता है कैपिटल L, LHS L आगे कोई दिक्कत नहीं। डायमेंशन ऑफ RHS ले लेते हैं, डायमेंशन ऑफ RHS, u अभी हमने u निकाला है LT-1 होता है, LT-1 इंटू t है टाइम t प्लस हाफ की डायमेंशन कुछ नहीं होती है, 0 कर दो इसको, कांस्टेंट की डायमेंशन कुछ नहीं होती है, कांस्टेंट 0 के। a एक्सीलरेशन अभी हमने निकाली LT-2 होती है, LT-2, t की पावर 2 टाइम की पावर 2 है। अब ध्यान से देखो ये t-1 है और ये t-1 है, ठीक है, t-1 t + 1 30 t कैंसिल, t-2 t पावर प्लस 30 t कैंसिल, यहाँ l बच जाएगा, यहाँ भी l बच जाएगा। अब ध्यान से देखो ये l और ये l, LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे, तो फिर से हम लिख लेंगे hence the condition are satisfying, the conditions are satisfying, the equation are correct। तो हम ये लगा लेते हैं कि एक सवाल और लगाता हूँ, उससे चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। t इक्वल्स टू 2 पाई रूट L/g, जहाँ पे L लेंथ है और g हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
देखो हमको अगर करेक्टनेस चेक करनी है इस फॉर्मूले की तो हमको पता है क्या करना है, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। अगर दोनों की डायमेंशन सेम है तो हमको ये पता चल जाएगी ठीक है फॉर्मूला करेक्ट है। अगर दोनों की डायमेंशन गलत है, LHS इक्वल्स टू RHS नहीं हो पा रहा है, इक्वल नहीं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो फॉर्मूला गलत है। तो हम डायमेंशन ऑफ LHS निकाल लें, डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ T, डायमेंशन ऑफ T कितना है, डायमेंशन ऑफ टाइम इक्वल्स टू टाइम होता है, T की डायमेंशन T कैपिटल T। अब डायमेंशन ऑफ RHS निकाल लेते हैं, 2 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की हमेशा डायमेंशन लेस होती है, 0 होती है, तो 2 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, अंडर रूट लेंथ, L लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन L होती है, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G की जो डायमेंशन है LT-2 होती है। देखो जिन ने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी मैं बता दूं, G और एक्सेलरेशन, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, टाइम की होगी T, T ऊपर चला जाएगा LT-2, ठीक है। L से L कैंसिल हो जाएगा, T-2 है, T-2 ऊपर जाएगा, T की पावर 2 हो जाएगा, अंडर रूट में है, अंडर रूट हटेगा तो T आ जाएगा। देख लो LH इक्वल्स टू RHS हमारा इक्वल हो गया, हेंस हम ये लिख देंगे कि हेंस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग। कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, दैट मींस फॉर्मूला इज करेक्ट। अब एक और मजेदार सवाल है, ये लगाते हैं, H इक्वल्स टू R रो G अपॉन cos थीटा, ठीक है। सेम तरीके से लगाएंगे, अगर डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS हो जाएगा तो सही है, वरना गलत है। डायमेंशन ऑफ LHS क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ हाइट, डायमेंशन ऑफ हाइट, हाइट किसके टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं तो कैपिटल L हो जाएगी डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ LHS निकल गया, डायमेंशन ऑफ RHS निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ RHS निकालेंगे, रेडियस, रेडियस की डायमेंशन L होती है क्योंकि लेंथ के टर्म में मेजर कर रहे हैं। रो की डायमेंशन डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो हो जाएगा m L की पावर 3, जो हो जाएगा m L की पावर -3, m L की पावर -3। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी निकाली है, LT-2 अपॉन यहाँ 2s cos थीटा होगा, 2s cos थीटा फॉर्मूला है, H इक्वल्स टू R रो G अपॉन 2s cos थीटा। तो कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट की डायमेंशनलेस होती है। S हमारा सरफेस टेंशन है, जहाँ पे लिखा है, सॉरी पता नहीं कैसे मिट गया, S सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का हमारा हो जाएगा mLT-2 अपॉन लेंथ, L से L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा mt-2, ठीक है। ये हो गया mt-2, m से m कैंसिल हो जा रहा है, t-2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ L1 है, यहाँ L1 है, L की पावर 2 और L की पावर -3, यहाँ आ जाएगा L की पावर -1। तो डायमेंशन ऑफ RHS हमारा हो जाएगा L की पावर -1। ध्यान से देखो, डायमेंशन ऑफ LHS कितनी आई थी, डायमेंशन ऑफ LHS आई है L, डायमेंशन ऑफ RHS कितनी आई है L-1, क्या सेम है, नहीं। दैट मींस दिस फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट मींस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। अब देखो जब फॉर्मूला ये नहीं तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक्चुअल में है बच्चों H इक्वल्स टू 2s cos थीटा अपॉन R रो G, ये है हाइट ऑफ अ लिक्विड राइजिंग द कैपिलरी ट्यूब, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसके आगे जो पढ़ेंगे, इसके आगे हम सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस।